वहां पे ये जो ऐसी घटनाएं जब होती है पूरे, तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश लेवल पे होती है तो पूरा देश में प्रोटेस्ट होने लगता है। लेकिन ऐसी घटनाएं तो आए दिन कई जगह हो रही है, इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम शुरू से रहे हुए हैं, जन्म कर्म सब हमारा वहीं वहीं रहा है, कलकत्ता में। और जो आरजीकर हॉस्पिटल जो है वो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का रास्ता है। एक ट्रेनी नर्स के साथ 2 से 3 बजे रात के दरमियान ये घटना को अंजाम दिया था संजय रॉय जो कि आरोपित है। लेकिन इसके ऊपर भी अभी न केंद्र सरकार कोई जो है ठोस कानून बना रही है, न राज्य सरकार कोई ठोस कानून अपना रही है। और कई प्रकार के जो है कितने बार से हो चुके हैं। क्या नहीं लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के जो है इसके ऊपर एक ठोस कानून का निर्माण किया जाए? जिसमें सत्तारूढ़ जो सरकार थी, मनमोहन सरकार, उन्होंने निर्भया कांड के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामले का निष्पादन करने के लिए कानून बनाया। जैसे कि आप तो आरजेकर हॉस्पिटल में जो है आपका कई बार आना जाना हुआ, लेकिन आज का ये रिपोर्ट जो आज का आ रहा है सीबीआई का रिपोर्ट कि इस घटना में 10 से 12 लोग शामिल हैं और उसमें कुछ महिलाएं लोगों ने भी जो है इनका साथ दिया। कहीं तो ऐसा तो नहीं ना है कि जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, जो महिलाएं को लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, कुछ उन्हीं लोगों में से महिलाएं जो विभीषण का भी कार्य कर रही हैं। जो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत भयावह रहा हुआ है और डरा धमका करके बहुत सारी लेडीज डॉक्टर्स को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी रिपोर्ट है कि उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप हम लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल असॉल्ट बहुत सारी उनके साथ किया जा रहा है। जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में इस घटना को अंजाम दिया गया, उस जगह का चाबी जो रखती है एक महिला स्टाफ है, संदीप और संजय राय। तो एक तरह से समझिए कि मोहरा है, उसका भी बैकग्राउंड हिस्ट्री ठीक नहीं है। अभी से कुछ वर्षों पहले हैदराबाद में घटना घटी प्रियंका रेड्डी के साथ, तो उसमें जो है तेलंगाना पुलिस ने जब वो जो घटना घटी उसके बाद जब चारों पांचों जो भी आरोपित थे सभी लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या ऐसा ही इनकाउंटर ऐसे बलात्कारियों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ है इसको लेकर के जो है अभी हमारे साथ जो है दोस्तों अभी वहीं पे काम करने वाले एक व्यक्ति अभी मौजूद है, रत्नेश पटेल जी। आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि वहां पे जो आरजे केयर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है मोमिता बैद्यनाथ जी के साथ, वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी और इसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है। और वहां पे ये जो ऐसी घटनाएं जब होती है पूरे, तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश लेवल पे होती है तो पूरा देश में प्रोटेस्ट होने लगता है। लेकिन ऐसी घटनाएं तो आए दिन कई जगह हो रही है, इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम शुरू से रहे हुए हैं, जन्म कर्म सब हमारा वहीं वहीं रहा है, कलकत्ता में। और जो आरजीकर हॉस्पिटल जो है वो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का रास्ता है। तो आरजीकर हॉस्पिटल में हम लोग शुरू से अपने इलाज के क्रम में भी जाते रहे हुए हैं और वहाँ की व्यवस्था आज से ही नहीं दूषित है, और प्रदूषण वहाँ फैला हुआ है बहुत पहले से। और ये बात केवल बंगाल के आरजीकर हॉस्पिटल में ही नहीं, बंगाल में कलकत्ता में जितने भी हॉस्पिटल हैं लगभग सब जगह, और वहाँ आज से नहीं, ये ममता बनर्जी का ही ये समय से ही नहीं चल रहा है। वामपंथियों का भी जब सरकार था, कांग्रेसियों का भी जब पूर्ववर्ती सरकार थी, तो उस टाइम में भी बंगाल का एक नेचर रहा हुआ है कि सत्ता के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं उनको हर तरह का इलीगल वर्क करने की एक तरह से छूट मिली रहती है। अच्छा। प्रशासन भी उन लोगों के खिलाफ किसी तरह का कार्रवाई करने से डरता है। पुलिस प्रशासन सरकार और सत्ता के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं का संरक्षण करता है। और आरजीकर हॉस्पिटल में यहाँ से नहीं, ममता बनर्जी के पहले भी अगर ये घटना हुआ रहता तो उस समय में भी इसी तरह की लिपापोती हो रही होती जो आज ममता सरकार करने की कोशिश कर। जैसा कि ये आरजेकर हॉस्पिटल की जो बात जो है, ये अगर मतलब क्षेत्रफल से देखा जाए तो जो बिहार में पटना में एम्स बना हुआ है उससे भी 3 गुना मतलब क्षेत्रफल में है। सिक्योरिटी भी मतलब बहुत टाइट है और यहाँ पे कई प्रकार के सीसीटीवी के, लेकिन एक ट्रेनी नर्स के साथ 2 से 3 बजे रात के दरमियान ये घटना को अंजाम दिया था संजय रॉय जो कि आरोपित हैं।
लेकिन इसके ऊपर भी अभी न केंद्र सरकार कोई जो है ठोस कानून बना रही है, न राज्य सरकार कोई ठोस कानून अपना रही है। और कई प्रकार के जो है कितने बार इसे हो चुके हैं। क्या नहीं लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिल करके जो है इसके ऊपर एक ठोस कानून का निर्माण किया जाए? देखिए, एक घटना हुई थी आज 2011-12 के समय में, निर्भया हत्याकांड, जिसके होने के बाद में पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और बलात्कारियों के प्रति लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भी देखा गया। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और उस समय सत्तारूढ़ जो सरकार थी, मनमोहन सरकार, उन्होंने निर्भया कांड के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामले का निष्पादन करने के लिए कानून बनाया। उस कानून के तहत जल्द से जल्द मतलब बलात्कारियों को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की एक व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी और जिसमें कि 7 से 8 महीना से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी निर्भया की माता जो है, उनको 4 से 5 वर्ष तक, उसके बावजूद मतलब भारत का ऐसा संवैधानिक व्यवस्था है, कोर्ट कचहरी का ऐसा व्यवस्था है कि जिसमें लंबित करना बहुत आसान हो गया है और इस कारण से वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के होने के बावजूद भी वहां 5 से 6 साल उसका निष्पादन होने में लगा। और आज जो एक घटना घटी है, इस बीच में सरकारें भी सोई रही। ऐसा नहीं है कि रेप की घटना करने वाले सोए रहे, वो जगे रहे। आज भी आप अगर भारत के हर राज्य का आकलन करें, उसका जो सर्वे बताता है, उसके अनुसार से प्रति 3 मिनट पर एक रेप पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। अब कुछ ऐसे भी देखिए, रेप मतलब रेप, मैं उस रेप की बात कर रहा हूँ जो कि सरकार के प्रशासनिक डिपार्टमेंट में जिसका दर्ज होता है, FIR दर्ज हो। इसके अलावा तो महिलाओं के साथ अत्याचार का सिलसिला आज कोई नया नहीं है। बहुत जगह ऐसा भी है कि महिलाएं या बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म होता है या किसी तरह का छेड़छाड़ का घटना होता है तो गार्जियन अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बात को आगे बढ़ाते नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन हैं, महिलाएं हैं जो कि सशक्त हैं, अपने आप को मजबूत पाती हैं और वो आगे बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन एक चीज और पूछना चाहेंगे सर आपसे, जैसे कि आप तो आरजे कर हॉस्पिटल में जो है आपका कई बार आना जाना हुआ, लेकिन आज का ये रिपोर्ट जो आज का आ रहा है, CBI का रिपोर्ट, कि इस घटना में 10 से 12 लोग शामिल हैं और उसमें कुछ महिलाएं लोगों ने भी जो है इनका साथ दिया। कहीं तो ऐसा तो नहीं ना है कि जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, जो महिलाएं को लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, कुछ उन्हीं लोगों में से महिलाएं जो विभीषण का भी कार्य कर रही हैं? देखिए, कई तरह की बातें आ रही हैं। जो हमारे वहाँ कलीग्स है, उनसे हमने इस बारे में जानकारी भी ली। तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत भयावह रहा हुआ है और उनके खिलाफ कई तरह का शिकायत भी पहले से प्रशासन में दर्ज किया गया। लेकिन वो सरकार में इतना रसूख रखते हैं, वर्तमान सरकार में, कि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस रहने के बावजूद भी आगे उनका मामला नहीं बढ़ा। वहाँ ऐसा भी खबर आ रहा है कि कुछ वो एक तो 20% कमीशन उनका बना हुआ है, जैसा हमको रिपोर्ट है। 20% और कमीशन किसी भी तरह का एडमिशन में किसी भी बच्ची को या डॉक्टर को पास करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सब उनके हाथ में। और डरा धमका करके बहुत सारी लेडीज डॉक्टर को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी रिपोर्ट है कि उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप हम लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल असॉल्ट बहुत सारी डॉक्टर ये उनके साथ किया जा रहा है। और इस बच्ची के साथ इस बच्ची को इस बारे में जानकारी मिल गई थी, इसके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन निडर थी, साहसी थी, निर्भया के रूप में इसका दमखम था। ये उसके षड्यंत्र का शिकार नहीं हुई तो इससे 36 घंटा लगातार इससे ड्यूटी लिया जाता रहा। और उसमें प्रिंसिपल अपने डायरेक्ट नहीं लेता था, अपने मातहत जो प्रिंसिपल के पास इतना मतलब ताकत है जो कि प्रशासन को डरा सकता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो तो वहां काम करने वाले कुछ डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, उनके ऊपर तो उसका क्या धाक होगा आप समझ सकते हैं। तो उसके माध्यम से, और जो
जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में इस घटना को अंजाम दिया गया, उस जगह का चाबी जो रखती है एक महिला स्टाफ है। वो नियम ये है कॉन्फ्रेंस हॉल का कि 5:30 बजे के बाद जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा, वहाँ मीटिंग वगैरह खत्म हो जाएगी, ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो जाएगा, तो उसको ताला बंद करके उसको सुरक्षित एक बक्सा है वहां उसमें रख देना। और उससे किसी काम के लिए डॉक्टर अगर कॉन्फ्रेंस हॉल का इस्तेमाल करते हैं तो उस लेडी जिसके जिम्मे उस कॉन्फ्रेंस रूम का ताला चाबी का व्यवस्था है, उसको बताना पड़ेगा कि किस लिए और कितने घंटे के लिए आप हमारे इस कॉन्फ्रेंस हॉल का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो उस कॉन्फ्रेंस हॉल का ताला चाबी उस लेडी स्टाफ के जिम्मे था और उससे ताला चाबी तक निकलवा लिया गया। और संदीप और संजय राय तो एक तरह से समझिए कि मोहरा है, उसका भी बैकग्राउंड हिस्ट्री ठीक नहीं है, 3-3 4-4 शादी किया हुआ था। और सभी पत्नियों को प्रताड़ित करते आया हुआ है। उसके खिलाफ उसकी पत्नी तक मामला पुलिस में दर्ज किए हुए था। और उसका कोई पुलिस या डॉक्टर का आदमी नहीं था। बंगाल में वॉलंटियर के रूप में उसको रखा गया था। मतलब बंगाल सरकार अभी हाल ही में पुलिस वॉलंटियर के रूप में कुछ अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डिप्यूट किया, जो कि अलग अलग कल कारखानों में, अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में पुलिस का सहयोगी का रूप, पुलिस मित्र के जैसा एक मामला। तो जैसे कि आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, अभी से कुछ वर्षों पहले हैदराबाद में घटना घटी प्रियंका रेड्डी के साथ। तो उसमें जो है तेलंगाना पुलिस ने जब वो जो घटना घटी उसके बाद जब चारों पांचों जो भी आरोपित थे सभी लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या ऐसा ही इनकाउंटर ऐसे बलात्कारियों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनकाउंटर हो जाए तो सबसे फास्ट ट्रैक तो वो जो है वो कोर्ट का एक प्रक्रिया है, संविधान की एक प्रक्रिया है। लेकिन पुलिस इनकाउंटर संवैधानिक नहीं है, लेकिन इनकाउंटर ऐसे मामले में इनकाउंटर अगर कर दिया जाए प्रशासन के द्वारा तो ज्यादा मैं उसके प्रति ज्यादा सहमत हूँ। चलिए रत्नेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि आप कैमरा पर समय दिए। और साथियों, अभी ये जो हमारे द्वारा ये रत्नेश जी के द्वारा ये बात बताएगा, रत्नेश जी आरजे कर हॉस्पिटल के पास जो है कि ये लगातार वहां पे लगभग 10-12 वर्षों तक इन्होंने काम किया है, इसीलिए आकर के इनसे ये चीज जानकारी मिल पाई। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नजर आती है वो कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर इसको अगली वीडियो में सुधार करेंगे। और दोस्तों, पहलेजा न्यूज लगातार कसमर, खरिका, सैदपुर, गोविंदचक, गंगाजल, चौसिया, भरपूरा, रहीमपुर, बदुराही, छितरचक, गोपालपुर, नया गांव, हसनपुर आदि पूरे सोनपुर एरिया में आदि जितने भी गांव हैं सभी में लगातार अभी एक्टिव है। और हाजीपुर में भी एक्टिव है, पटना में भी एक्टिव है। आप सभी लोग हमारा कमेंट नंबर अब वीडियो के नीचे लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होता है, जाकर के कॉल करके बताइए, हम जरूर आकर के वहां का मुद्दा उठाएंगे दोस्तों। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।